आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? हम लोग अभी पढ़ रहे थे, किसके ऊपर थे? सेल्स के ऊपर थे, ठीक है। यानी हम लोग गुड्स से रिलेटेड पढ़ रहे थे अभी, और था हम लोग का परचेज, सेल और स्टॉक। यानी गुड्स के मैंने 3 नाम दे दिए, परचेज, सेल और स्टॉक, ठीक है ना। तो परचेज में होता था परचेज इज एक्सपेंस, याद है ना बेटा। और हम कहां तक अब तक गए थे, याद करो। हम लोगों ने परचेज में क्या पढ़ लिया था कि जब कैश परचेज होता है तो क्या एंट्री होती है, कौन बताएगा? जब कैश परचेज कर रहे थे हम लोग तो क्या एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कहीं पे लिखा रहे मशीन परचेज ₹10,000, इसका मतलब क्या हुआ? मशीन परचेज ₹10,000, तो ये गुड्स का परचेज है या एसेट्स का? वेरी गुड। तो अब जब यहां पर तुम कहीं लिखा है मशीन परचेज्ड, तो तुम क्या लिखोगे? परचेज लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखोगे कि मशीन अकाउंट डेबिट लिखोगे? क्या लिखोगे? ऐसा तमाचा मारेंगे, ठीक है, कि कान से धुआं निकलेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं नालायकों कि जब हम बात करते हैं एसेट्स, जब परचेज करते हैं तो एसेट्स को एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और जब गुड्स परचेज करेंगे तब हम लोग परचेज लिखेंगे। गुड्स परचेज किया ₹10,000 का, तो अब मैं लिखूंगा परचेज। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं मशीन परचेज ₹10,000, तो मैं लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट। समझ नहीं आया? और जब कहीं लिखा रहा है गुड्स परचेज, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर लैंड परचेज, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट परचेज, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एसेट्स को जब हम लोग खरीदते हैं बेटा, तो एसेट्स को जब खरीदते हैं तो एसेट्स को हम लोग एसेट्स के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई भी एसेट्स जब हम लोग परचेज करते हैं तो हम उसका नाम देते हैं, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। लेकिन जब गुड्स परचेज करते हैं, कहीं पे लिखा रहेगा तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? किसको परचेज कर लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कब? जब गुड्स खरीदेंगे तब। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो, तो मैंने कहा मैंने गुड्स परचेज किया कैश में। कैश में मतलब समझ रहे हो? मैंने गुड्स परचेज किया कैसे? कैश दिया, गुड्स परचेज किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कौन है जो बताएगा हमें? इसकी एंट्री क्या होगी? कहोगे रे क्या बोले, फिर से बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि मैंने गुड्स परचेज किया ₹10,000 का कैश में। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। यानी मैंने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, मैंने मोहन से गुड्स परचेज किया, ऐसा तमाचा मारेंगे। हाँ, परचेज किया मैंने मोहन से, हाँ गुड्स परचेज किया मैंने मोहन से, तो एंट्री क्या होगी? 10,000। वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 10,000। क्लियर हुआ बेटा? मैंने दोनों, यानी आधा, अब कि तुम बताना इस बार, तुम बोलोगे कि मैंने गुड्स परचेज किया 10,000 का, जिसमें से 5,000 मैंने कैश दिया मोहन को और 5,000 रुपये मैंने उधार लिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने गुड्स परचेज किया 10,000 का, जिसमें से 5,000 मैंने कैश दे दिया और 5,000 मैंने उससे कहा बाद में देंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बताओ, तुम बताओ बेटा। वेरी गुड। हाँ, 5,000 कैश दे रहा है, हाँ, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। फिर उसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड, और हाँ तुम बताओ, हाँ पूरा बताओ एंट्री। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में नहीं आया? यानी 5,000 मैंने कैश दिया और 5,000 तुम कहां थे? नहीं पढ़े थे दोबारा? ऐसा मत करो बेटा, ठीक है ना? ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। अगर कम से कम रिवाइज तो कर लो, एक बार देख तो लो, कम से कम वीडियो बना, जाके वीडियो देख लें, सर क्या पढ़ाया, चलाओ रिवीजन कर लेते हैं। बहुत सारे अब तरीके हैं तुम्हारे पास। क्लियर नहीं हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग कहाँ पढ़ते? तीसरा वाला पढ़े, फिर चौथा हम लोग आए थे बेटा। चौथा हम लोग पढ़े थे किस पे? डिस्काउंट की बात कर रहे थे ना। और डिस्काउंट पे हम लोग क्या कर रहे थे? 2 चीजें डिस्काउंट, 2 तरीके का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम लोग बल्क क्वांटिटी जब परचेज करते हैं तो वहाँ पर दिया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे अगर कैश डिस्काउंट का, तो इमीडिएटली पेमेंट की वजह से जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। और मैंने ये भी बताया था
कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है, या तो कैश ट्रांजैक्शन हो, लेन देन हो, या क्रेडिट हो, दोनों पे दिया जाता है। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट की बात आई तो सिर्फ पेमेंट की वजह से, ठीक है ना, कैश पेमेंट की वजह से ही वो जो है डिस्काउंट मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इमीडिएटली पेमेंट की वजह से। तुम पढ़ी थी कल का लेक्चर भी नहीं देखा, वीडियो भी नहीं देखा? हाँ देखो, कल का जो लेक्चर था वो वीडियो पढ़ा था, देख लिया करो, ठीक है। तो हमने क्या कहा यहां पर किया, मैंने कैश परचेज मैंने कर लिया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्रेडिट परचेज भी कर लिया, कैश और क्रेडिट दोनों मैंने देख लिया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बेटा कैश और डिस्काउंट वाली एंट्री भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। दोबारा एक बार देख लेना, वो चीज मैंने बताई हुई है। अब देखो मैं क्या आता हूं उसके आगे। मैंने कहा था हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, कैश, क्रेडिट, डिस्काउंट, तीनों है कि नहीं, हम लोग गुड्स परचेज करें। सर ये कैसे होगा? तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा, कैश परचेज तो हो गया, अब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक था ये होगा मेरा कौन सा, 5वां बी, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं और क्रेडिट पे भी माल परचेज कर रहे हैं, और साथ साथ में डिस्काउंट की भी बात हो रही है। सर मतलब क्या है? मैंने कहा आओ इसका मतलब देखते हैं। ये लो, ये कौन है? ये है बिजनेस। ये कौन है? और हमको पता जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सब बिजनेस से रिलेटेड हम लोग करते हैं। सारा का सारा हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होकर करेंगे। हम अपने आप को खुद को क्या मान ले? बिजनेस मान ले, सबसे बेटर है। तो बिजनेस जो है, कोई जिसका नाम था मोहन, इसका नाम क्या है? मोहन से कहा कि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं। ये मान लो मोहन के पास एक बड़ी सी दुकान है, शॉप है, कुछ भी है, गोडाउन है, कुछ भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इसके वहां से गया और मैंने गुड्स परचेज किया। मैंने क्या किया? मैंने गुड्स परचेज किया। मैंने कहा भाई मुझको माल चाहिए, तो इसने गुड्स परचेज किया कितने का? 10,000 का। कितने का? 10,000 रुपीज का। बिजनेस बोल रहा है, कह रहा है कि देखो भाई मैं आपको, ये क्या बोल रहा है? कह रहा है मैं आपको ना, देखो ये क्या क्या कह रहा है, कह रहा है मैं आपको 5,000 इमीडिएट पेमेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इमीडिएट पेमेंट कर दूंगा। ये कौन बोल रहा है? या 5,000 की जगह मैं इसको कहता हूं हाफ अमाउंट। ये क्या कहा? हाफ अमाउंट जो है ये फौरन क्या करने के लिए कह रहा है? पेड करने के लिए कह रहा है कि जितना भी बनेगा मैं हाफ अमाउंट तुरंत दे दूंगा। तो ये कह रहा है कि भाई देखो ये बोल रहा है, कह रहा है देखो मेरे वहां ना ऑफर है कि मैं, अगर आप इतना ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो 10% आपको क्या दूंगा? 10% दूंगा ट्रेड डिस्काउंट। ये कौन बोल रहा है? मोहन बोल रहा है, ठीक है, जिसके वहां से मैं सामान खरीद रहा हूं। मोहन कह रहा है मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप कुछ पेमेंट हमको कैश में करते हैं तो मैं आपको 5% क्या दे दूंगा? कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा, ठीक है। अब ये बिजनेस क्या बोल रहा है? कह रहा ओके। क्या बोल रहा है? ओके। बात समझो मेरी। ये क्या कह रहा है कि मैं आपको हाफ पेमेंट कर दूंगा जितना भी होगा, और वो क्या कह रहा है? ठीक है देखिए मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, साथ साथ में कैश डिस्काउंट भी दूंगा, ठीक है। आप जितना परचेज करेंगे, जितना हमको कैश पेमेंट करेंगे उतने पे मैं 5% दूंगा, और जितने का खरीदेंगे उस पर टोटल में कितना दूंगा डिस्काउंट। तो ये 10% जो ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है, ये पूरे परचेज पे 10% मिलेगा। यानी यहां पर हमको ये नहीं देखना है कितना कैश में किया, कितना क्रेडिट में किया, मुझको ये सब नहीं देखना है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं बेटा हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। तो बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, कितने का परचेज किया था गुड्स? 10,000 रुपीज का। बोलो हाँ। इसमें से हम लोग लेस क्या कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैंने कहा ना, जो हम लोग परचेज करते हैं पूरे परचेज पे हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 का 10% अगर निकालो तो कितना आएगा? 1,000। बोलो बेटा, ये तुम्हारा कितना हो गया? 9,000। अब देखना क्या बात हुई, इस 9,000 का हाफ, यानी इसका हाफ कितना होगा? 4,500। 4,500 कह रहा हाफ अमाउंट ये फौरन पे कर देगा। कौन? बिजनेस कह रहा है। यानी अगर जो ही ये हाफ अमाउंट पे कर रहा है, यानी 1/2 पे कर रहा है, तो इस 1/2 पे इसको क्या मिल जाएगा? वेरी गुड, 5% कैश डिस्काउंट। लेकिन क्या इस 4,500 पे मिलेगा? नहीं, क्योंकि अभी बाद में देने का वादा कर रहा है। तो ये 4,500 क्रेडिट पे ले रहा है। ये किस पे ले रहा है? यानी उतने का संबंध, मतलब 4,500 उसको उधार रहेगा,
मतलब ये कि बिजनेस को बाद में उसे देना है, 4,500 क्या करना है, बाद में देना है। और फौरन कितना बिजनेस उसको दे रहा है सामने वाले को, 4,500, वो भी कैसे लेस कर देगा, क्या लेस कर देगा, कैश डिस्काउंट। बताओ बेटा 4,500 का 5% कितना होगा, 2200, 2200 नहीं होगा जी, 225। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया, जोड़ के बताओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी कैश कितना पेड हो रहा है, कैश पेड हो रहा है 4,275, दिख रहा है पूरा ना यहां तक। चलो बेटा, तो यहां पर कैश मैंने कितना यहां पर पेड हुआ 4,275। बहुत ध्यान से देखना, मैंने गुड्स परचेस किया कितने का, क्या मैंने 10,000 का किया या मैंने 9,000 का किया, कौन बताएगा, वेरी गुड। एक्चुअली मैंने परचेस कितने का किया, मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है ना। तो मैंने 1,000 पहले माइनस कर दिया, और उस 1,000 को जो माइनस किया उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना भी नहीं है, मतलब उसकी एंट्री भी नहीं पास करनी है। 1,000 मैंने माइनस किया, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा, यानी ये 9,000 जो आया बेटा, अब इस 9,000 की हम लोग इस 9,000 से एंट्री पास करेंगे। और बताओ यहां पर एंट्री क्या होगी, 9,000 से मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 9,000। बताओ मेरे लाल पैसा कितना जा रहा है 4,275, तो मैं लिख दूंगा क्या, टू कैश, कितना 4,275। और बताओ क्या हो रहा है, मुझको खुशी कितने से हो रही है, 225, खुशी इतने से हो रही है ना। तो अब कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, मैंने कल ही बता दिया था, कैश अकाउंट को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत तुमको नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बोलो बोलो बोलो, इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश डिस्काउंट मुझको कितना मिला है 275, मेरे लिए खुशी है, खुशी है ना। तो खुशी जब बढ़ती है, ओ माय गॉड, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 225। और बताओ बेटा इसको कितना बाद में देने का वादा किया है 4,500, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा 2 नाम क्या है इसका, मोहन, तो लिख देंगे 2 मोहन, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको बाद में दूंगा। तो कितना हो जाएगा 4,500। देखो 9,000 डेबिट में भी हो गया, 9,000 क्रेडिट में भी हो गया। अभी नहीं समझ में आया बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, फटाक से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। तो चलो ये तो हो गया था तुम्हारा कैश क्रेडिट और डिस्काउंट पे जो हम लोग परचेज करते हैं उस पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा 6 पॉइंट। अब हम लोग कहां पर आए हैं, हाँ अभी परचेज ही चल रहा है, परचेज में ही हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं परचेज रिटर्न, किसकी बात करें, परचेज रिटर्न। ये क्या होता है परचेज रिटर्न, इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, सही से बताना, मान लो तुम नॉर्मल जाते हो, तुमने एक जींस खरीदा, ठीक है, और जींस पहन करके तुम गए कहां पर, शादी में गए, और जींस पीछे से फटा हुआ है, वो पहन के गए, पूरा शादी में घूमे, चूहा काटा था वहां पे, तो जींस को क्या करोगे तुम, और पूरा पार्टी में घूमोगे वही तरह, मतलब फटी जींस पहन करके, वो जाके चेंज, तो उसको क्या करोगे तुम, वापस करोगे कि नहीं करोगे, ले जा करके दूसरा लोगे, यही ना होता है, हम लोग करते हैं। तो उसी तरीके से मैं कोई गुड्स खरीदने के लिए, मैं गुड्स खरीद के लेकर के आया, मैं कौन, बिजनेस गया, सामने वाले जो इसका नाम था सोहन, क्या नाम था, वही मोहन ही रख देते हैं, मोहन से इसने गुड्स परचेज किया था, कितने का गुड्स परचेज किया, बताओ बेटा कितने का, ₹10,000 का, 10,000 का उसने गुड्स परचेज किया था, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनना बिल्कुल। उस पर डिस्काउंट भी था 10%, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी था।
बस इतना ही था। उसने गुड्स परचेज किया था और उधार लिया था, क्रेडिट पे ही लिया था 10,000 रुपये का। एक बात बताओ, जब हम उधार परचेज करते हैं तो एंट्री उसमें क्या होती है, बताओ बेटा जल्दी से। तो मैंने गुड्स परचेज किया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी? जब भी गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? वेरी गुड मेरे लाल, तुम लोग समझ गए। 9,000 क्यों मैंने किया? ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लेस करते हैं, ठीक है ना। 9,000। उसके बाद टू मोहन अकाउंट, कितना? 9,000। ये तो मैंने परचेज की एंट्री कर दी, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस ने क्या देखा कि कुछ गुड्स जो है खराब है, या जैसे फटा हुआ कपड़ा है, या कुछ और कुछ भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, मान लो जो सामान लेकर के आया, मैं पूरे की बात करता हूं, पूरा उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? पूरा कपड़ा रिटर्न कर रहा है। हम थोड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा अगर रिटर्न कर देगा तो बताओ, जब पूरा अगर रिटर्न करेगा तो एंट्री क्या होगी, क्या होनी चाहिए, तुम खुद बताओ क्या होगी? हाँ, पूरा कर रहा है भैया, ये जो है सारा का सारा गुड्स रिटर्न कर दे रहा है, पूरा का पूरा रिटर्न कर दे रहा है। तो देखो, जो इसने परचेज किया था और परचेज किया तो डेबिट हुआ, एक्सपेंस मान लिया, मोहन को देना था, एक लायबिलिटी हो गई थी, ठीक है ना। अब इस एंट्री को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है ना। तो हाँ बेटा बोलो। 9,000 से जब हमने उसको क्रेडिटर ही बनाया 9,000 से, क्रेडिटर कितने से बनाया है? 9,000 से जब बनाया है, तो जब रिटर्न होगा तो क्या करेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, जितने मैंने क्रेडिटर वही ना अपोजिट होगा। हाँ, देखो रैम्बो, इधर सुनो ए मोहिनी, बतिया सुन लो हमारी, हम जो बोल रहे हैं, हम तुम्हारे पास आए, इधर सुनो। तुमसे मैंने सामान खरीदा, मैंने कहा ना मुझको बहुत सारा जींस चाहिए 10,000 रुपये का, तो तुमने कहा ठीक है भाई ले जाओ। 10,000 रुपये का मैंने जींस खरीदा, तुमने कहा 1,000 रुपये हमको नहीं चाहिए, मैं ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ। तो अब बताओ मुझे तुमको कितना देना होगा? 9,000 ही देना होगा ना। अब जब मैं तुमको सामान खराब हो गया, जब वापस देने के लिए जाऊंगा तो तुमसे 10,000 रुपये मांगोगे। अब नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर नहीं हो रहा है भाई? 9 बाबू सामान वो डिस्काउंट नहीं दिया था। अरे यार, वो डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि अब तुमको उसको ना उसके लिए वो रह गया ना तुम्हारे लिए रह गया। मैं तुमसे 5,000 रुपये का 10,000 रुपये का चीज ले रहा हूँ, बात समझो मेरी। तुमसे मैंने 10,000 रुपये का सामान खरीदा और तुमने कहा कि मुझे बस 9,000 देना। तुमने मुझसे क्या कहा? सामान मैंने खरीदा तुमसे 10,000 का और तुमने खुद 10% डिस्काउंट दिया था और मुझसे कहा था कि मुझको सिर्फ 9,000 रुपये देना। तुमने ये बात बोला, तो जब मैं वापस करने के लिए जाऊंगा, जब वापस करूंगा तो तुम मुझसे 10,000 मांगोगी। अब कॉमन सेंस वाली बात है यार, एकदम मतलब एक लेमैन भी इस चीज को समझता है कि जितने का हाँ वो सब नहीं, जितने का तुमने सामान खरीदा है जितने का सामान खरीदा है उतने ही का हम रिटर्न करेंगे ना। तो जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा तो जब मैंने खरीदा था 9,000 का, जब रिटर्न करेंगे तभी उतनी से रिकॉर्ड करेंगे ना। लॉजिकल है यार, ये तो लॉजिक है, नॉर्मल सी बात है ये, इसमें तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं सब जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अब बताओ ये एंट्री हो जाएगी क्या? मोहन्स अकाउंट डेबिट। बताओ बेटा कितने से? 9,002 परचेज। आगे बिंदिया लगा दो। क्या कहा मैंने? बिंदिया। हाई लो रिटर्न कितने का? 9,000 का। तो यहां पर क्या लिख देंगे? फॉर गुड्स रिटर्न। मैंने गुड्स को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बाबू, एक बार आ जाओ तुम। अब की इस बार तुम आओ, तुम कौन आएगा? आ जाओ तुम, यहां पर आओ, कोई भी आए, कोई एक आ जाए। देखो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो पकड़ो, ये जींस का जो है लेकर बाजार बैठा हुआ जींस का, तो मैं इसके पास आया, मैंने कहा कि हमको जींस चाहिए, कितने का है? 10,000 का। तो इसने कहा 10,000 पे हम 10% ट्रेड डिस्काउंट भी देंगे। यानी तो हमसे कितना लेने की बात कर रहे हो? 9,000 लेने की बात कर रहा है। तो देखो मैंने जब इसको खरीदा तो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, मुझको इसको देना तो टू मोहन। यहां तक कोई दिक्कत? अब तुम लॉजिकल बताओ बिल्कुल। मैं जब इसको वापस करने के लिए जाऊंगा तो इस सामान मैंने रिकॉर्ड कितने से किया है? 9,000 से किया है ना। तो जब मैं इसको वापस करूंगा
तो कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 9,000 से करूंगा ना बेटा। मैं भी लूंगा 10%, ना दिया हो तो लूंगा। हाँ बिल्कुल सही है। 10% इसने मुझको दिया था, अब इसी के हिसाब से सोच लो, इसने 10% दिया था तो हमसे 10% वाला 10,000 का सामान हमको 10,000 में ले लेगा। वो भी कहेगा ना कि हम तुमको दे, तुम भी हमको दो, लॉजिकल है। तो यहाँ लेने देने वाली बात ही कहाँ हुई भाई? 9,000 का सामान मैंने रिकॉर्ड किया, 9,000 का वापस कर रहा हूँ, लो पकड़ो, बस काम खत्म। इसीलिए मैंने इसकी अपोजिट एंट्री कर दी, आगे लिख दिया बस परचेज रिटर्न। क्लियर हुआ? ठीक, अब जाओ। समझ आ गई नहीं आ गया? बस इतनी सी बात थी। और बोलो, क्लियर? हाँ 1,000 कम करके दिखाएंगे, मतलब हम पूरे 10,000 से नहीं रिकॉर्ड करेंगे बेटा। जब भी ट्रेड डिस्काउंट कहीं नजर आए तो उसको माइनस कर दो, जो अमाउंट निकल करके आए बस वही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? परचेज रिटर्न। अरे रोड नहीं थे क्या? ओ माय गॉड, चलो चलो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, सब मेमोरी में पड़ा हुआ है। ये है था तुम्हारा, जब मैंने परचेज किया था, ये उसकी एंट्री थी। अलग अलग लिखना, ये परचेज की एंट्री थी जो कि तुम लोग पहले जानते हो, पहले से ही जानते हो, ठीक है ना। ये परचेज की एंट्री है इतना, और ये जो एंट्री है वो कौन सी है? परचेज रिटर्न की एंट्री है। चलो नोट कर लो इसको। अरे तो उसी में तुम लोग को लिखना भी रहता है। देखो अब हम बात करते हैं किसकी? ड्राइंग की। क्या है ये? बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये बिजनेस है, मैंने बताया था बिजनेस जो है, और ये बिजनेसमैन कौन है? ये इसकी बीवी ने मांगा साड़ी। क्या मांगा? साड़ी मांगा। और बिजनेस के जो दुकान है उसका क्या है? वहां पर साड़ी, मतलब साड़ी का समझ लो, कपड़े का बहुत सारा आइटम रखा हुआ है, साड़ी भी रखा हुआ है। तो उसने कहा प्लीज एक साड़ी ले आओ ना। कौन मांग रहा है? अब वाइफ की बात कैसे सुने ना, है कि नहीं? तो सोचा कि भाई चलो, अब बीवी ने मांगा तो देना ही पड़ेगा। तो ये आया और यहां से 2,000 रुपए की साड़ी निकाल के लेके चला गया, कुछ बोला भी नहीं। बिजनेस से आया, निकाल कर, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों क्या है? अलग अलग है ना। भले ही बिजनेस के पास दिल है, इसके पास बाल है, इसके पास आंखें हैं, मुंह है, कान है, लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा, ये निर्जीव है, ठीक है ना। इसके अंदर जान तो है नहीं। कानून कह रहा है, हम अकाउंट्स पढ़ते तो हम लोग यही मानते हैं दोनों अलग अलग हैं। तो जब ये निकाला यहां से पर्सनल यूज के लिए, तो याद करो मैं उसको क्या कर दूं? उसके कैपिटल को कम करूंगा कि नहीं करूंगा? और हमको पता है जब कैपिटल को कम करना होता है, कैपिटल बढ़ाना हुआ, वेरी गुड, घटाना हुआ, किस नाम से मैं डेबिट करूं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यानी कैपिटल कम हुआ, लेकिन मैंने कौन सा नाम दे दिया? ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो उसके कैपिटल को मैं ड्राइंग से कम कर रहा हूं, तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹2,000। ये क्या कर रहा था? गुड्स निकाल रहा था फॉर पर्सनल यूज, ₹2,000 का ये गुड्स निकाल रहा था पर्सनल यूज के लिए, मेरे लाल, पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, गुड्स निकाल रहा है, जो मैंने परचेस किया था वो जा रहा है, तो क्या? हाँ वेरी गुड, क्या लिख देंगे? टू परचेज, वेरी गुड। कौन बोला ये? शाबाश, ठीक है। तुक्का, अरे हम भौजी मजाक कर रहे हो हमसे, बेहुदा कहीं के, हम तुमसे बस ठीक है। मैंने गुड्स ड्राइंग जो पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो मैंने लिखा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, मेरा गुड्स जो है कम हो गया। गुड्स क्या हो गया? कम। याद रखना एक लाइन की बात, विदाउट प्रॉफिट, क्या कहा मैंने? विदाउट प्रॉफिट, जब जब तुम्हारा गुड्स कम हो, क्या कहा? तब तुम टू परचेज करके लिखते जाओगे। समझ में आया भैया? मैंने कहा जो सामान खरीद के मैंने रखा हुआ है, जो आएगा वो सड़िया लेकर के जाएगा। 2,000 रुपए की साड़ी थी, 2,000 रुपए का लेकर के चला गया, वो बिजनेसमैन निकाल कर अपनी बीवी के लिए लेकर के चला गया, तो सेल थोड़ी ना हुआ।
प्रॉफिट थोड़ी ना उसमें लिया गया है, वो जितने का सामान था उसमें से 2000 निकाल कर लेकर चला गया, विदाउट प्रॉफिट हो रहा है ना, कि वो प्रॉफिट दे करके जा रहा है, कुछ प्रॉफिट थोड़ी नहीं दे रहा है, उसकी कॉस्ट ही थी 2000 रुपये, 2000 रुपये लेकर के निकाल करके चला गया, 2000 रुपये सामान लेकर के चला गया। या तो कैश लेकर के निकाल ले बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, या तो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ही निकाल ले, दोनों जगह पे वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, दोनों जगह पे हम लोग ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुड्स निकाल रहा है। तो मैंने कहा था ना, विदाउट प्रॉफिट जब भी बिजनेस से गुड्स निकलेगा तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा? टू परचेज। और जब हम खरीदते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, तो परचेज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब विदाउट प्रॉफिट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? टू परचेज। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैंने एंट्री पास कर दी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोलो, कैपिटल कम हुआ तो मैंने डेबिट किया, हमने रूल पढ़ा हुआ LIC और लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, मैंने पढ़ा हुआ है। उसी LIC में C था, C फॉर कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। जब घटेगा तो मैंने किस नाम से यहाँ पर लिख दिया? ड्राइंग के नाम से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर कैश लेकर के जाता तो मैं क्या लिख देता? टू कैश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर आपने यहां पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किया? देखो बेटा, जब परमानेंट बेसिस पे कोई पैसा निकालता है, ये ड्राइंग होती रहती है, इसलिए मैं कैपिटल को कम हो रहा है तो मैं क्या नाम दे दिया? ड्राइंग। जब आगे पढ़ोगे तुमको बताऊंगा कि कभी कभी ड्राइंग की जगह पे हम लोग यहां डेबिट करेंगे, पूरा उसी के नाम से करेंगे, कैपिटल के नाम से करेंगे, लेकिन कब? जब परमानेंट बेसिस पे बिजनेस से पैसा निकलता है तब। जैसे मान लो 1 लाख रुपए तुमने दिया, 1 लाख तुमने दिया, उसमें से 10,000 रुपये परमानेंट निकालिया, मतलब एक ही बार, लाइफ टाइम में एक ही बार तुम निकालिया, पूरे साल भर में एक ही बार तुमने निकाला, 2 साल 5 साल के लिए एक ही बार निकाला, परमानेंट के लिए निकालिया। फिर उसमें तुम लेन देन हमेशा पर्सनल यूज के लिए नहीं निकालती हो, कभी कभी जब होता है, कभी मैंने निकाल लिया परमानेंट बेसिस पे, उसके बाद हम कुछ डालेंगे नहीं, तो उसको तब वहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन रेगुलर बेसिस जब होता है, कोई भी आया चलो 2000 रुपये निकाल लेते हैं, घर में मेहमान आए चलो 2000 रुपये निकाल लिया, सामान कुछ लेना चलो 5 रुपये निकाल लिए, या गुड्स लेकर के चले गए, ये परमानेंट बेसिस रेगुलर होता रहता है। इसलिए मैंने कैपिटल को क्या नाम दे दिया? ड्राइंग। या जब कम हुआ तो मैंने क्या कह दिया उसको? ड्राइंग। और इसके बारे में चर्चा करेंगे, बस अभी के लिए समझो, जब भी पर्सनल यूज के लिए रेगुलर बेसिस पे जब निकालेगा तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा, तुम लोग क्या करोगे? जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन कुछ भी निकालेगा तो मैं ड्राइंग कर दूंगा डेबिट, अगर कैश निकालेगा तो टू कैश, अगर गुड्स निकालेगा तो टू परचेज। क्लियर? ये मैंने पहली एंट्री में बताया था, याद करो, लेकिन आज उसकी बात यहाँ पर आ गई। जब गुड्स निकालते हैं तो मैं क्यों परचेज लिखता हूँ, मैंने बता दिया, मैंने वहां पर बताया था, याद करो जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था तुम लोगों को। हाँ, जब कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रहा था तो वहां पर लिखा था मैंने क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। तो टू परचेज क्यों लिखा था वो मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा था, डेबिट किया था। अब जब गुड्स जा रहा है विदाउट प्रॉफिट तो मैंने क्या लिख दिया? टू परचेज। क्लियर हुआ बेटा? चलो ये बात तो समझ में आ गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, चैरिटी। किसके बारे में बात हो रही है? चैरिटी। तो बताओ चैरिटी का क्या हुआ? ये ड्राइंग का हो गया, ये चैरिटी। अब देखो चैरिटी क्या होती है? नहीं, अपने जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है, दान कर देना। हाँ, लोगों को जो है दान देना, ठीक है, चैरिटी में दे दिया, गरीबों को दे दिया, इसी तरह बांट दिया, नॉर्मल इस तरीके से। वो भी काम में रिकॉर्ड होता है क्या? हाँ, रिकॉर्ड होता है भाई। तुम अगर अपने गुड्स को, सामान जो तुम बांट रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन गुड्सवा तो कम हो रहा है उसकी वजह से, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे मेरा गुड्स कम हो रहा है। तो मान लो 5,000 रुपये मैंने चैरिटी में, 5,000 रुपये के बने जिस चैरिटी में बांट दिया, मान लो तुम लोग वहाँ पर बैठे हो, चैरिटी मैंने दे दिया, दान में दे दिया, तो अब बताओ क्या होगा? एक तरफ तो दुख भी हो रहा है, दूसरी तरफ गुड्स भी कम हो रहा है। ध्यान सुना बिल्कुल, मेरा परचेज फिर कम हुआ। चैरिटी जब बांटेंगे, चैरिटी में जब गुड्स बांटेंगे तो ये बताओ प्रॉफिट के साथ बटेगा, तो यहाँ पर भी मेरा क्या कम हो रहा है? परचेज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर मैं क्या करूंगा बताओ बेटा? फिर मैं एंट्री यहाँ पर पास क्या कर दूंगा? मैंने चैरिटी में बांट दिया, फिर मैं मान लो 5,000 रुपये मैंने चैरिटी में दे दी, तो मैं क्या करूंगा? देखना बहुत ध्यान से, जिस नाम से तकलीफ हो उस नाम से डेबिट करो। चैरिटी नाम से हमको दुख हो रहा है, भले ही तुम चैरिटी दे रहे हो, है कि नहीं? भावनाओं में नहीं बहना है। सर चैरिटी से बहुत खुशी मिलती है। चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना? वेरी गुड, टू परचेज कितना? 5,000 का। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आई? समझ आ गया ना? सर लॉस बाय फायर, लॉस बाय, चोरवा जब आएगा चोरी करने के लिए तो कहेगा हम प्रॉफिट दे करके जाएंगे, है ना? शॉप खोल करके बैठे तुम्हारा दुश्मन माचिस लगाएगा, ऐसे करके कहेगा वो प्रॉफिट के साथ हम माचिस लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? वहां पर तुम्हारा गुड्सवा जो कम होगा, रैम्बो इधर देखो, जो गुड्स तुम्हारा कम होगा वहां पर क्या प्रॉफिट के साथ कम हो रहा है? नुकसान हो रहा है मेरा, परचेज मेरा कम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? जिस नाम से दुख होगा। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। ये लो,
ये का गोडाउन में कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना, इसी में 2 टू आ रहे थे, शक्तिमान बन करके मुंह पे पगड़ी बाना, कूद करके जो है ही माचिस लगा दिया, है कि नहीं? मौका का होता है कि नहीं, दिया तुम्हें छोड़ा, वही बता ले, बहुत ज्यादा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, यही में लगाया, माचिस दूर दूर करके जलने लगा, और समनवा जल गया कितने का? 2000 का। तो बिजनेस रोएगा का? नहीं, वो तो कहेगा बूस भाई नुकसान हो गया। जिस नाम से तकलीफ हो उस नाम को डेबिट करो। किस नाम से तकलीफ हो रहा है? लॉस बाय फायर। लॉस मत कहना, कर लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर। कितना? अकाउंट डेबिट कितना? 2000। वेरी गुड, 2 परचेज, वेरी गुड बच्चों, महान आत्मा हो तुम लोग, महान आत्मा हो। 2 परचेज अकाउंट 2000 है ना, नरेशन लिख देंगे, ठीक है ना। देखो सर, बार बार परचेज को आप क्रेडिट कर रहे हैं, मैंने पहले ही एक लाइन बोल दिया था, जब जब मेरा गुड्स कम होगा विदाउट प्रॉफिट तब मैं लिखूंगा 2 परचेज। हाँ, अब वही करने जा रहे हैं। अब देखो दूसरा है, देखो आ रहा था ट्रक में माल, मेरे गोडाउन में है ना, मान लो पड़ा, मेरे गोडाउन के पास ट्रक खड़ा हुआ है, चोर आया, आई पी करके जो है पिछवा जो ड्राइवर चला लुंड पड़ा हुआ पी करके, वही में कहीं किनारे जगह, अरे उतारेंगे बाद में, कौन मालिक देख रहे हैं। आया भाई, ट्रक में सामान आया, मेरे गोडाउन के सामने खड़ा है, और सब पी करके पड़े हुए हैं वहीं पर एकदम। अब क्या होगा? आएंगे 2 चोर प्यार से कहेंगे हाँ सो खूब बढ़िया सो। आए सब, घुसे यहाँ पर और ले करके 3000 रुपये का स्टॉक फुर्र, सब पी करके पड़े हुए हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ा, ये सब कहाँ जानेंगे ये सब, जितना सब उसको कोटा, मान लो 3000 रुपये का सामान लेकर के फुर्र हो गए। तो अब बताओ क्या होगा? वेरी गुड, क्या करेंगे? वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितना? 3000, ठीक है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब जब तुम्हारा गुड्स कम हो रहा है बिना प्रॉफिट के, तब मैं लिख रहा हूँ 2 परचेज। जिस नाम से दुख हो रहा है उस नाम को डेबिट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, चैरिटी के नाम से मुझको दुख हुआ, मैंने डेबिट किया। यहाँ पर ड्राइंग की वजह से मेरा गुड्स कम हो रहा है तो मैंने ड्राइंग को डेबिट कर दिया। यहाँ पर साथ में यहाँ पर चैरिटी की वजह से दुख हो रहा है, मैंने चैरिटी को डेबिट कर दिया। यहाँ पर मुझको लॉस बाय फायर, लॉस बाय दुख हो रहा है, मैंने दुख को डेबिट कर दिया। काम खत्म। जिस नाम से दुख उस नाम से डेबिट कर दिया, कोई दिक्कत? 2 परचेज, क्लियर? आओ नन्हे मुन्ने बच्चों, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हो गया एडवर्टीजमेंट। किसकी बात हो रही है सर? ये क्या होता है एडवर्टीजमेंट? तुमने देखा होगा कभी कभी फ्री में लोग अपने प्रचार के लिए फ्री में कुछ सामान बांटना शुरू कर देते हैं, खिलाना शुरू कर देंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सामान खरीद कर लाए, मेरे दुकान पे उद्घाटन है, कुछ कहेंगे भाई फ्री में बांट दो, क्या दिक्कत है, कम से कम लोग तो आएंगे। कभी कभी नया कोई डॉक्टर आता है, कहता फ्री में हम चेकअप करेंगे, देखा कि नहीं देखा है, दवा देंगे, दारू देंगे, मतलब दारू नहीं दवा देंगे। तो ये सब जो फ्री में हो रहा है, ये क्या कर रहा है वो सामने वाला? हाँ वो देखो खुश हो गया, अगर दारू मिल जाएंगे तो आग लगा देंगे सब, है कि नहीं? लाइन लग जाएगी सब, है कि नहीं? सुनो, तो मैंने कहा जिस नाम से दुख हो, देखो बेटा इस बार मैं एडवर्टीजमेंट के नाम पे मैं दे रहा हूं, गुड्स को बांट रहा हूं। किस नाम पे? एडवर्टीजमेंट के नाम पे मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं? वेरी गुड मेरे बच्चों। हाँ, मैंने बांट दिया गुड्स को एडवर्टीजमेंट के नाम पे। कितने का? मान लो 1500 का। वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 1500। 2 परचेज, क्रेडिट नहीं लिखेंगे, 2 का मतलब वही है क्रेडिट ही है। 2 परचेज कितना? 1500। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अभी जाएगी, बता दी सलमान सर की क्लास हो गई। तो ये बात समझ आ गई बेटा? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जान लो, बहुत जरूरी चीज है इंश्योरेंस। सर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट जो हो रहा है, अगर हमने इंश्योरेंस करवाया हो तो, अगर इंश्योरेंस करवाया हो तो इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आप? तो देखना बहुत ध्यान से बेटा, इंश्योरेंस जब करवाते हैं। अच्छी बात बताओ, मैंने तुम लोगों को एक चीज पढ़ाया था, अरे यार इसको थोड़ा सा काट दें, 1 मिनट, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो चलो इंश्योरेंस पे हम आते हैं, पहले इसको हटा दें। अरे इसको नोट करना है ना? चलो ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। ठीक घूम गया का? हाँ यार, ये वेरी गुड, सही कह रहे हो।
तो उसको पहले स्टॉप करके चलो। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंश्योरेंस की। देखो बेटा, जब इंश्योरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो होता क्या है, जैसे मान लो ये बिजनेस है, इसने अपने गुड्स का जो गोडाउन में पड़ा हुआ है, देखो कितने केस हो सकते हैं, या तो इसने इंश्योरेंस करवाया होगा, बोलो हाँ, या तो इसने इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा। मान लो नहीं करवाया है और करवाया है, ठीक है। अच्छा, अगर करवाया है तो फुल अमाउंट का करवा सकता है, हो सकता है इसने इंश्योरेंस करवाया हो तो पार्ट अमाउंट का करवाया हो लेकिन किसका, पार्ट अमाउंट का। तो यहां पर 3 केस बन रहे हैं, या तो इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है, या तो करवाया है तो फुल अमाउंट का करवाया है, या तो करवाया है तो पार्ट अमाउंट का। बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इंश्योरेंस नहीं कर, एक बात बताओ, मैं तुम लोग को आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हर नॉमिनल अकाउंट की शादी होती है, क्या कहा मैंने, हर सुख दुख की शादी होगी, क्या कहा मैंने, हर सुख दुख की शादी होगी। और वो सुख दुख कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। याद करो, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बताया था कि नहीं बताया था, सारे के सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करो, सारे के सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करो। मैंने कहा जितने दुख और सुख होते हैं सबकी शादी होती है। शादी किससे होगी, शादी किससे होगी, ध्यान सुना बिल्कुल। हस्बैंड का नाम क्या होगा, सुख और दुख के हस्बैंड का नाम होगा पिल्ला अकाउंट, या बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। पिल्ला अकाउंट मत बोलना बेहुदा कहीं का, वो प्यार से उसका नाम है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है। सुख दुख 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट तुमको सुख या दुख होता है तो उसकी शादी होगी टिड्डा अकाउंट से। किससे होगा, जिसको प्यार से हम लोग टिड्डा कहते हैं, लेकिन उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर डायरेक्ट दुख होता है, डायरेक्ट खुशी मिलती है, तो उसके हस्बैंड का नाम क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट खुशी, इनडायरेक्ट दुख मिल रहा है, तो उसके हस्बैंड का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में नहीं आ रही है। तो डायरेक्ट खुशी, डायरेक्ट दुख के लिए के हस्बैंड का नाम ट्रेडिंग अकाउंट। फिर से बोलो, इनडायरेक्ट खुशी, इनडायरेक्ट दुख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में नहीं आया। याद रखना, जो हमको लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये जो मुझको तकलीफ हो रही है, इनडायरेक्ट। कौन से दुख है ये, ठीक है ना। तो इस बात का खास ख्याल रखना। मैंने कहा ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मैंने नहीं करवाया, इंश्योरेंस मैंने नहीं करवाया। चलो पहला केस हम लेकर चलते हैं। अगर मैंने गुड्स का 10,000 रुपये का गुड्स था और 1,000 रुपये का पूरा जल गया, पहला केस मैं लेकर चला हूं, ये वाला नंबर 1। जो गुड्स था वो सब का सब क्या हो गया, जल गया। तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। कितना, 1,000 कर टू परचेस किया था कि नहीं किया था, कितना, 1,000। अब देखना बेटा, मैंने क्या बोला, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000, टू परचेस मैंने कर दिया। अब देखना, लॉस बाय फायर अकाउंट को किया है मैंने डेबिट क्या नहीं किया है। मैंने कहा था तुमसे ये कौन से खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं। शादी होती है ना, हर एक इनडायरेक्ट दुख की शादी होगी ना। हस्बैंड का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बताओ, जब शादी होती है तो लड़कियां अपने घर रहती है, दूसरे घर चली जाती है। तो ये लड़की है, क्या है, ये डेबिट है। और जब शादियां होगी तो क्या हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और इसकी जगह तुम्हारा शादी होगा तो तुम्हारा क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारे मिसेस का नाम रहेगा मिसेज परवीन। है खुशी देखो, अरे बेहुदा वाह। इधर सुनो, अब उसी तरीके से ये लॉस बाय फायर जो मैंने यहां पर डेबिट किया है ना, तो जब ये चली जाएगी तो इसकी जगह पे डेबिट कौन हो जाएगा, इसका हस्बैंड का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैं प्यार से उसको, प्यार से हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर एंट्री को ही बोलते हैं शादी की एंट्री। इसी को क्या कहेंगे, शादी की एंट्री। है देखो मजा आ गया। इधर देखो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस लॉस बाय फायर को जो मैंने डेबिट किया बेटा, इसकी शादी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना, 1,000 टू लॉस बाय फायर। मैंने ऐसा क्यों किया, शादी कर दी। मैंने देखा दुख की शादी होती है, मैंने शादी कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उससे शादी कर दी। मैंने पता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने शादी कर दिया। बोलो बेटा कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। ये तो मैंने कहा केस 1 इसका था। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ, मतलब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ था, तब मैंने ये एंट्री कर दी।
सर अगर इंश्योरेंस होगा तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब तुमको इंश्योरेंस का करना वरना करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, ये एक्स्ट्रा हम टॉपिक बता रहे हैं ताकि तुमको पता रहे इसके बारे में। सर मान लीजिए इंश्योरेंस फुल अमाउंट का हुआ तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर, कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा बेटा जैसे मान लो मेरे पास गोडाउन में 1000 रुपये का माल यहाँ पर पड़ा हुआ है और मैंने इंश्योरेंस कंपनी कोई है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कहा भाई 1000 रुपये का आप इंश्योरेंस कर दीजिए, पूरा फुल अमाउंट का, पूरा फुल अमाउंट का इंश्योरेंस ले लिया, प्रीमियम देता रहा कि अगर मान लीजिए बाय द वे मेरे गोडाउन का 1000 का स्टॉक अगर जल जाए तो आप मुझको पूरा का पूरा 1000 हमको रिकवर कर देंगे। उसके लिए मैं हर महीने 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये प्रीमियम देता हूँ, जो भी दे रहा हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम उसको दे रहा हूँ। तो प्रीमियम की एंट्री हम अभी नहीं बता रहे हैं तुमको, मैं तुमको कह रहा हूँ कि वो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है मैं 1000 रुपये अगर कुछ नुकसान हुआ तो मैं दूंगा। कौन बोल रहा है? ये इंश्योरेंस कंपनी ये बात बोल रही है। तो बताओ बेटा जब इंश्योरेंस कंपनी ये बात बोल रही है तो क्या होगा? ध्यान सुना बिल्कुल, इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैं पूरा अमाउंट दे दूंगी, 1000 से पूरा पूरा मैंने रिकवर कर दिया है, पूरा 1000 का मैंने क्या प्रीमियम से के पैसे से इसको रिकवर कर दिया है कि एक अगर कभी नुकसान हुआ तो 1000 रुपये मुझको कौन दे देगा? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तब तक वाकई में जल गया, दूर दूर सब चल रहा है। अब मैंने कहा है इंश्योरेंस कंपनी, क्या कहा? तो जब पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं, एंट्रीज की क्या हुई होगी? लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट कितना? 1000 टू परचेज कितना बेटा? 1000। और इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है हम दे देंगे, वो पहले ही हमने फिक्स कर दिया था, तू ही इसके हस्बैंड हो गए अगर नुकसान हुआ तो। इस बार हस्बैंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, इस बार देने का वादा कौन कर रहा है? तो इस बार मैं उसी को बना दूंगा क्योंकि पूरा मैंने फुल अमाउंट का क्या करवाया था? इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है ना? पहले ही बुक कर दिया था कि अगर मतलब पहले ही मैंने शादी फिक्स कर दी थी कि इंश्योरेंस कंपनी से ही होगी, समझे नहीं समझे? तो जब हाँ तो अब लिखेंगे इंश्योरेंस, यहां पर लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 1000 टू लॉस बाय फायर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा मान लो तीसरा केस हो जाए, यहां पर दिखाई दे रहा है ना? तीसरा केस अगर कुछ का कराया हो कुछ का ना कराया हो, गोडाउन में गुड्स पड़े हुए हाफ का करवाया हो, 500 का जो है करवाया और 500 का नहीं करवाया, तब जल गया पूरा माल, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। बताओ कितना? 1000 टू परचेज कितना? 1000 लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1000। हुआ क्या? हाँ तो इंश्योरेंस का आधा हस्बैंड हो जाएगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आधा हस्बैंड हम है तुम्हारे 500 के, और आधा हस्बैंड कौन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500 से टू लॉस बाई। बोलो बेटा कोई दिक्कत? ये मैं किसका टॉपिक डील कर रहा था? इंश्योरेंस का। बस ये परचेस रिलेटेड सारे टॉपिक हो गए खत्म। अब इसको तुमको क्या करना है? इसको नोट डाउन करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो थैंक यू।